दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। देश में हर चीज़ बिक रही है। मैं ज़मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़मीर तो वैसे ही चरित्र वैसे ही बिका हुआ है। यहाँ तो चरित्र है ही नहीं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का अगर देखा जाए तो चरित्र नहीं है, ऊपर से नीचे तक वो तो बिका हुआ है, ऑलरेडी बिका हुआ है। सेल बहुत पहले लगा हुआ था। लेकिन अब जितने भी संस्थान हैं, जो प्रॉफिटेबल संस्थान थे, घाटे में तो कोई चीज़ नहीं चल रही थी। जो यहाँ के गोल्डन डायमंड संस्थान थे, मोदी जी ने सबको सेल पे लगा रखा, सब चीज़ बिक रही है। कहा जा रहा है कि इससे जो पैसा आएगा वो हम देश की तरक्की में लगाएंगे और जो डेवलपमेंट के कार्यक्रम है उसमें लगाएंगे। कोई बात समझ में नहीं आती है, लेकिन हाँ, अखबार आप उठा के देखिए तो रोज़ ही लगा आता है कि आप आज इस चीज़ की सेल लगी हुई है, कल इस चीज़ की सेल लगी हुई है। जबकि अगर देखें, आप इनकम की बात देखें तो मोदी सरकार के 7 साल में जो तेल की इन्होंने दाम बढ़ाए हैं उससे तो 26,51,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है इनको। ये फ़ायदा हुआ है इनको, इतना पैसा इनको आया है। तब भी तेल के दाम अब भी बढ़ रहे हैं। अब तो ये है कि यूक्रेन से जो तेल आता था, ख़ास तौर पर रूस से जो तेल आता था, वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। उसी की वजह से जो फर्टिलाइज़र में उसके ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म से आपको बजट में घाटा लगने वाला है। 1 लाख करोड़ जो अतिरिक्त भार पड़ने वाला है, क्योंकि जो पेट्रोलियम से ही खाद बनती थी, जो यहाँ आती थी, भारत आती, फर्टिलाइज़र बनता था भारत। और रूस भारत में बहुत बड़ा सप्लायर है तेल का, आर्म्स का और फर्टिलाइज़र का। फर्टिलाइज़र के इतने लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपए का अब इसके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा। ये कहाँ से पूरा होगा? हम इसी बात पे खुश हैं कि हमें रूस बुला रहा है कि फ़ैसला करा दीजिए, हमें यूक्रेन बुला रहा है कि फ़ैसला करा दीजिए। माफ़ कीजिएगा, इनके जो डिप्लोमेट है पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रहे हैं अपने अपने सरकार के लिए अपना वो मांगने के लिए, सहयोग मांगने के लिए कि हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, रूस गलत कर रहा है। वहाँ यूक्रेन कहता कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, रूस गलत कर रहा है, रूस कहता है यूक्रेन गलत कर रहा है। इस तरीके से उनका अपना आखिरी संघर्ष चल रहा है। हम अपनी अभी तक पॉलिसी डिसाइड नहीं कर पाए किस तरफ जाए। वहीं देखिए, हमने जो बताया कि मोदी जी ने तेल से इतना कमाया है, तेल की धार उनके बड़ी मजबूत और कमा ही रहे हैं। ये कोई मामूली रकम नहीं होती है जो मैंने आपको बताई है। 26,51,000 करोड़ रुपया, ये कोई मामूली रकम नहीं होती है जो इन्होंने कमाई है। अब इनका जो पीएम फंड है उसमें कितना पैसा है वो आप किसी तरीके से पता नहीं लगा सकते। ये सब धन्ना सेठ होते चले जा रहे हैं। धन्ना सेठ 3 ही लोग हो रहे हैं पूरे देश में। हालांकि कहा जाता है अडानी और अंबानी को, हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी फल फूल रहे हैं। सरकार है इनकी, सरकार के पास जो पैसा आ रहा है उनको ये हो रहा है। क्योंकि इस क्राइसिस के ज़माने में भी वो जो बोली लगा रहे हैं एमपीज़ की और एमएलएज़ की और ख़रीद फरोख्त उनकी चलती है, जिस तरीके से उन्होंने वोटों की हेरा फेरी हुई है, जिस तरीके से पार्टी तोड़ फोड़ हुई है, उसमें भी खासा पैसा दिया गया है। और पैसा कहाँ से आया, कैसे आया? कहीं पेड़ में तो लगा नहीं था, तोड़ा गया होगा। ये इसी तरीके से आया है जो अब जाता है, आता है। और इस वक्त जितना भी चंदा आया है उसमें सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। और दूसरी पार्टियां सीपीआई सीपीएम जैसे, उनको तो नील चंदा आया है। तो अब महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी जब आप तेल से पैसा कमा रहे हैं, जनता को उसका कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, जब आप फर्टिलाइज़र अपने अभी तक प्रोडक्शन नहीं कर पाए हैं, वहाँ यूक्रेन और रूस से ले रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर बंदिशें लग रही हैं काफ़ी, तो लिहाजा यहाँ पे तो उसका क्राइसिस हो गया। तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का आपके ऊपर जो उसका अतिरिक्त भार पड़ने वाला है बजट में। इस तरीके से पूरी जनता पिस जाएगी। और ये मोदी जी जैसा होता है ना, भजन करने में ही मस्त हैं। ये चुनाव ख़त्म हो गए, अगले चुनावों की तैयारियां हो रही हैं। कहीं किस तरीके से वो कोई
इनके पास फार्मूला नहीं है किस तरीके से देश की आगे बढ़ाया जाए, सिर्फ एक ही फार्मूला है कि किस तरीके से चुनाव जीता जाए, उसी की जुगाड़ में लगे रहते हैं। अब जो साउथ से इन्होंने शुरू कर दिया है कि किस तरीके से हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाए, और खुलेआम लड़ाइयाँ करा रहे हैं। उसके दंगे की परिणतियाँ भी शुरू हो गई हैं। देश की किसी को चिंता नहीं है। वो भाजपा के फंड में जा रहा पैसा, प्राइम मिनिस्टर के फंड में जा रहा, वो अडानी अंबानी के फंड में पैसा जा रहा है। जनता के पास वही ठन ठन गोपाल है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।